हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन थ्योरम्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो आज मैं इसकी सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो 9th क्लास का जो मैथ है उसका जो 8th चैप्टर है, तो उसके अंदर कुछ थ्योरम्स गिवन है। क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसके अंदर थ्योरम्स हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि भी चलो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व की जाए। तो उसके लिए मैं जो सीरीज़ है आज वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो हमारी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसका वो होगा थ्योरम फर्स्ट। जो पहली थ्योरम है 8th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी जो मैथ है हमारे पास 9th क्लास का, उसकी आज हम पहली जो थ्योरम है उसको हम करेंगे कि वो थ्योरम क्या बोलती है और उसका प्रूफ हम करेंगे। तो जो थ्योरम है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। थ्योरम क्या बोलती है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके अंदर हम उसका एक डायगोनल लेंगे तो वो डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर लेती हूँ, फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जो हमें हमारे पास चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती क्या है। तो पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहले तो जैसा कि हमारे चैप्टर का ही नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम भी एक चतुर्भुज होती है जिसकी चार साइड्स होती हैं। तो इसके अंदर होगा क्या कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मैं यहाँ पे काफी अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, बट अगर फिर भी थोड़ा सा ये हो गई हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सही से ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर थोड़ा लगे तो कोई बात नहीं, समझना ही है हमको, आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। यानी ये वाली जो साइड होगी वो पैरेलल होगी इस साइड के, और जो हमारे पास ये वाली साइड है वो पैरेलल होगी इस साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि जो आमने सामने की साइड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। समानांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो अगर किसी को हिंदी मीडियम लिया हुआ है तो उसका भी साथ के साथ ये कवर हो जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल है, विकर्ण जिसको बोलते हैं, वो उसको दो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो चैप्टर है वो इससे पहले करते हैं हम 9th क्लास के अंदर ही। जो 7th चैप्टर है वो ट्रायंगल वाला, उसमें हम करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती क्या है। ठीक है, तो उसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जो प्रूफ है वो हमें करना है कि इसका ये मैंने ले ली एक ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये मैंने एक पैरेललोग्राम है जो वो ले ली इसके अंदर। तो इसमें करना क्या है, अब हमें इसके अंदर जो इसका डायगोनल है वो ड्रॉ करना है। तो डायगोनल को हम ड्रॉ करेंगे। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट जो वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टिसेस, उनको मिलाने से जो लाइन हमारे पास मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका डायगोनल डी बी। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और इसका मैंने क्या ले लिया, इसका मैंने एक डायगोनल ले लिया डी बी, जो कि डिवाइड करता है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर। तो ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम हमारी ये बोलती है कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है वो उसको दो
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं ये तो बाद की बात है, अभी हम प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको दिखाई तो दे गया होगा कि दो ट्रायंगल के अंदर तो ये इसको डिवाइड कर ही रहा है। दो ट्रायंगल तो हमारे पास बन रही है, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरी है DBC। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे प्रूफ हम करेंगे तो काफी इजी इसका प्रूफ है, बस आपको ध्यान से देखना है और स्टेप टू स्टेप आपको समझना है कि सबसे पहले क्या किया है हमने, एक पैरेललोग्राम ली है। तो यहाँ पे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ABCD क्या है, इसके एक पैरेललोग्राम है। एंड DB is its diagonal which divides it into two triangles। वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे हमें वो तो प्रूव करना है। बट दो ट्रायंगल्स के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। तो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है जो छोटा सा ऐसे हम बनाते हैं आगे, दैट मीन्स वो एक ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो आपको सिंबल समझना होता है ये क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है या एंगल है। तो ट्रायंगल के नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं लिखती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। ठीक है, तो ABD और DBC, तो ये हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल हैं और जो कि हमारे पास बनती कहाँ से है, बनती है ये हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम लिया, पैरेललोग्राम हमने बना लिया सिंपल सा। ठीक है, पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या है कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। और इसके अंदर अब देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे हम जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या होगी, दोनों आमने सामने के साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। यहाँ पे भी साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, जो हमारे पास चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बट यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, दो एक्यूट एंगल होंगे और दो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो मिला के हमारे पास 360 के टोटल हमारे पास एंगल्स बनेंगे। तो अभी हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमने क्या किया, एक डायगोनल ले लिया। डायगोनल मैंने ले लिया DB, जो कि इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ट्रायंगल के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। ठीक है, तो अभी तक सिंपली जो हमने यहाँ पे बनाया था फिगर, इस फिगर के बारे में लिखा है। अब मेन जो काम है प्रूफ अब हमारा स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये फिगर है इसमें देखो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, फिर ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल्स हैं। अब 9th क्लास के अंदर ही हमारे पास एक और चैप्टर है 6th चैप्टर, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल के बारे में। लाइन्स एंड एंगल का आपस में क्या रिलेशन होता है कि कब हम किसको कैसी लाइन बोलते हैं, एंगल को कैसे क्या हम चेक करते हैं, उनका नाम क्या होगा, इनके अंदर रिलेशन क्या होगा, वो हम उसके अंदर करते हैं। तो उसी का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं यूज करूंगी। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, ये है एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, जस्ट मैंने इसमें नाम दिया है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, कॉन्ग्रुएंट जब हम दिखाते हैं तो वहां पे हमारे पास 4 रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कि दो ट्राइंगल जो हम वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं। तो उसके अंदर हमारे पास 4 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 SSS,
साइड 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 रूल, यानी जो दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल दिखा दें तीनों को, ट्रायंगल मतलब जिसमें तीन साइड्स होंगी, तीन एंगल होंगे, तो तीन ही साइड है, तो हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दें, देन बाई एस 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 यानी ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दूसरा रूल हमारे पास होता है एस ए एस। एस ए एस रूल में क्या है, साइड एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन है तो उनमें से किन्हीं दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल दिखा दें और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल दिखा दें, तो बाई एस ए एस रूल वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर है हमारे पास ए एस ए, एंगल साइड एंगल रूल। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम किसी दो ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें और उसके अंदर एक साइड को मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको इक्वल दिखा दें, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल्स होंगी दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो इस रूल से हो जाएंगी। और लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है राइट एंगल वाला, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये वाला RHS रूल, यानी हमारे पास दो अगर राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक एंगल को हम 90 डिग्री का राइट के मतलब और उनका हाइपोटेन्यूज वो इक्वल दिखा दे और एक साइड हम इक्वल दिखा दें, देन जो हमारे पास दो गिवन ट्रायंगल्स होंगे दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार रूल हैं हमारे पास किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। तो इन्हीं में से एक रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ABD और यहाँ पे फिर हम करेंगे DBC, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे ये है, ये एंगल है, फिर ये एंगल, ये और इसके अंदर ये तीन एंगल है 2, 4 और ये एंगल C। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिख लेती हूँ मैं, एज AB is parallel to DC। AB क्या है, पैरेलल है किसके, DC के, एंड ये जो सिंबल होता है दो लाइंस वाला ये पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं, और जो हमारे पास AD है इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये हमने दिखा दिया। तो अब यहाँ पे जो एंगल 1 होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब होगा कैसे, देखो, क्योंकि हमारे पास जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जो AB है ये DC के पैरेलल है। तो अगर हमारे पास देखो लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम समझते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं और तीसरी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे कोई थर्ड जो है इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, तो ये क्या करेगी, इन दोनों लाइंस के साथ एंगल्स बनाएगी। तो जो अंदर वाले एंगल होंगे ये क्या होंगे, पेयर्स में बनेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में से एक थर्ड जो इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, तो जो एंगल बनाएगी अंदर के साइड वो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ये वाला इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स वाले, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी तो देखो हमारे पास जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है, और ये जो थर्ड यानी हमारे पास जो डायगोनल है DB ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रहा है, जो B के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर एंगल बना रहा है 3 और 4। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है ये बन गए हमारे पास 1 और 2। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एंगल्स हैं 1 किसके इक्वल होगा, 4 के, और 2 3 के। तो यहाँ पे जब हम लाइंस लेंगे AB पैरेलल टू DC फर्स्ट वाला, तो AB पैरेलल टू DC जब होगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा।
देखो साथ वाली लाइन के जिसको जो दो लाइन हम पैरेलल ले रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये एंगल बनने चाहिए और किसके द्वारा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके द्वारा बनने चाहिए। तो यहाँ पे DB जो है वो AB के साथ क्या एंगल बना रहा है 3, और जो DB है वो DC के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो है हमारे पास 2। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी यहां से एंगल 2 है कौन सा हमारे पास, एंगल 2 है एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABD। यहाँ पे देखो जिस पॉइंट के ऊपर हमारा एंगल बन रहा है उसी को हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो BDC के ऊपर BDC, यहाँ पे इनके बीच में क्या बन रहा है एंगल 2, तो इसके लिए मैंने ये बोल दिया। अब यहाँ पे AB और D ये बन गया एंगल 3, तो ये हमारे पास इक्वल आ गए। बाय यूजिंग द रूल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने यहाँ पे रूल लगा दिया, ठीक है। तो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, एंगल 2 बराबर है एंगल 3। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एज अगेन जो AD है वो पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, तो अब AD और ये भी इसको भी तो इंटरसेक्ट कर रही है ना DB जो है, तो AD के साथ क्या बना रहा है एंगल 1 और BC के साथ बना रहा है एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि हमारे पास AD क्या है वो पैरेलल है BC के, और जो AD है वो AD के BD जो है वो AD के साथ एंगल बना रहा है 1 और BC के साथ बना रहा है 4, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन ऐसी थोड़ी, ऐसी भी तो हो सकती है ना, और ऐसे कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये एंगल जो बनेगा वो इसके इक्वल और ये जो बनेगा वो इसके इक्वल, ठीक है। पैरेलल लाइंस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हो, ये जरूरी तो नहीं, दो वर्टिकल लाइंस भी तो हो सकती हैं। तो ये हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस ही हैं और इनके बीच में से जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो DB ही जा रही है अगेन, और फिर क्या कर रहा है ये AD के साथ एंगल बना रहा है एंगल 1 और BC के साथ एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 1 कौन सा है हमारे पास, एंगल 1 है एंगल ADB इज इक्वल टू 4 है एंगल DBC। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC। तो ये आ गया हमारे पास दोबारा से कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल DBC, हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल थी ABD और ट्रायंगल BDC की एंगल, दो एंगल हमारे पास आपस में इक्वल आ गए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। दो ट्रायंगल्स के दो दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास DB इज इक्वल्स टू BD। अब ये वाली लाइन DB लिखूं या BD लिखूं, है तो यही वाली लाइन, तो खुद के तो इक्वल होगी ही क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और एक साइड इक्वल आ गई DB इज इक्वल टू BD। तो बाय, अब यहाँ पे देखो दो एंगल और एक साइड, कौन सा रूल है, ASA। तो बाय, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय ASA रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, आपको ध्यान में रखना है, इक्वल टू का निशान और उसके ऊपर छोटा सा S टाइप बना देना आपको, जैसे हम फिजिक्स में करते हैं ना AC करंट जब हम देते हैं तो AC के लिए ऐसे वाला, ये वाला आपको बना देना है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, ऊपर के ये निशान आएगा तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC, ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड।
यही हमने बोला था कि जब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसका जो डायगोनल होगा, जरूरी नहीं वो हम डीबी ही लें, ये एसी भी ले सकते तब भी सेम ही होगा। तो उसका जो एक डायगोनल होगा वो उस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करेगा, और वो ट्राइंगल्स कैसी होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। और ये हमने प्रूफ के साथ देख लिया कि हाँ बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल होगा वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करेगा। और कॉन्ग्रुएंसी है वो हमने प्रूव कर ली बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल के द्वारा। जो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC और कॉन्ग्रुएंट, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो जो कॉन्सेप्ट लगाया वो मैंने साइड में लिखा है कि ये एंगल्स कैसे इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और जो डायगोनल है वो दोनों में कॉमन है, दो दैट मीन्स कॉमन, ये वाला साइड जो है कॉमन के हिसाब से हमारी इक्वल आ गई। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं मैं फर्दर बता देती हूँ कि अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन दो पैरेलल लाइंस हैं, आइदर वो हॉरिजॉन्टल हो और वो वर्टिकल हो, और तीसरी उनके अंदर से एक इंटरसेक्टिंग लाइंस जा रही है, तो उनके अंदर की साइड जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे तो अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसे। तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमने जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको इक्वल दिखा दिया, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और एक साइड इक्वल। तो बाय SAS रूल ये कोई क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम जो कि काफी इजी थी और काफी ज्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं डायरेक्ट पेपर के अंदर आपके पास ये थ्योरम भी ऐसे ही आ सकती है कि प्रूफ वो ले सकते हैं, मांग सकते हैं आपसे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया देन आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, और जो कंप्लीट स्कोर है, मार्क है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम, जो जैसा कि मैंने बोला कि जो सीरीज है हमने स्टार्ट की थ्योरम्स की, तो वो आज की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने फर्स्ट थ्योरम की। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी ये जो वीडियो है लगी होगी, काफ़ी अच्छे से आपको जो थ्योरम है वो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो होगी नेक्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।